स्कूल की छुट्टियां मतलब फुल मस्ती का टाइम। भूमि और सूर्य के लिए तो ये हमेशा ही बेस्ट होती हैं। और इस बार वो दोनों गए हैं अपनी अज्जी यानी अपनी दादी के गांव। उनका गांव पश्चिमी घाट के घने जंगलों के पास था, जहां हवा एकदम ताजी थी और चारों तरफ बस खूबसूरत पहाड़ियां, कलकल करते झरने और तरह तरह के जानवर। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छुट्टी उनकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक दिन दोपहर में अज्जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, पता है ये जो जगह है ना, यहाँ प्रकृति के ढेरों खजाने छुपे हैं। ऐसे खजाने जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और बस यहीं से उनकी खोज की एक मजेदार यात्रा शुरू हो गई। तो आखिर ये कौन से खजाने थे जिनकी बात अज्जी कर रही थी? चलिए हम भी उनके साथ चलते हैं और एक एक करके इन सभी खजानों के बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहला खजाना, हवा। सोचिए जरा, हम कुछ दिन बिना खाए, यहाँ तक कि बिना पानी पिए भी शायद रह लें, लेकिन हवा में जो ऑक्सीजन है उसके बिना तो कुछ मिनट भी नहीं जी सकते। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में कोई एक चीज नहीं है। ये तो अलग अलग गैसों का एक मिक्सचर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन, जिसकी हमें जीने के लिए जरूरत है, वो होती है 21%। बाकी बचा 1% दूसरी गैसों का होता है। और पता है, ये जो चलती हुई हवा है जिसे हम विंड करते हैं, इसकी ताकत से हम बिजली भी बना सकते हैं। ये जो विंडमिल्स दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी सी फिरकी जैसे काम करते हैं। जैसे जैसे हवा इन्हें घुमाती है, ये हमारे लिए एनर्जी बनाते हैं। हवा के बाद अब बात करते हैं हमारे दूसरे खजाने की, पानी। जरा सोचिए, हमें दिन भर में लगभग हर काम के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, और हाँ, सबसे जरूरी, फसलें उगाने के लिए भी तो पानी ही चाहिए। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सुनने में लगता है कि पानी तो बहुत है, पर यहाँ एक कैच है। इसमें से ज्यादातर पानी महासागरों में है, जो कि खारा है और हमारे किसी काम का नहीं। तो असलियत ये है कि जिस मीठे पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत कम भी है। इसका ज्यादातर हिस्सा तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है और बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारी नदियों और झीलों में बहता है। इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तरीके अपनाना और पानी की हर एक बूंद को बचाना इतना ज्यादा जरूरी है। हमारा तीसरा खजाना है सूरज की रोशनी। सूरज ही तो है हमारी पृथ्वी पर एनर्जी का सबसे बड़ा मतलब मेन सोर्स, जिसके बिना ना तो कोई पौधा जिंदा रह सकता है और ना ही कोई जानवर। अच्छा, एक पहेली पूछते हैं सबसे। एक गाय घास खाती है, ठीक? तो उसे एनर्जी असल में कहाँ से मिलती है? शायद कोई सोचेगा घास से। हाँ, ये सही है, पर पूरी तरह नहीं। असल में घास सूरज की रोशनी से मिली एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाती है। तो जब गाय उस घास को खाती है तो वो सोलर एनर्जी गाय में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब घूम फिर के जिंदगी की सारी एनर्जी सूरज से ही आती है। और चौथा खजाना वो है जिस पर हम सब खड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी यानी सॉइल। यही तो पौधों की जड़ों को पकड़कर रखती है और उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती है। सच कहें तो ये जीवन का आधार है। और ये मिट्टी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इसे बनने में 1-2 साल नहीं, हजारों साल लगते हैं। ये सूरज की गर्मी, पानी के बहाव और छोटे छोटे जीवों की वजह से चट्टानों के टूटने से धीरे धीरे बनती है ना सचमुच एक कीमती खजाना। अब चलिए इन नेचुरल रिसोर्सेज को समझने का एक मजेदार तरीका देखते हैं। इन्हें हम सुपर हीरो गैजेट्स की तरह सोचेंगे। इससे 2 बहुत जरूरी टाइप के रिसोर्सेज को समझना एकदम आसान हो जाएगा। एक तरफ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें एक ऐसे गैजेट की तरह सोचिए जिसमें सोलर चार्जर लगा है जो खुद ब खुद चार्ज होता रहता है। ये वो संसाधन है जो प्रकृति में दोबारा बन जाते हैं। दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये उस गैजेट की तरह हैं जिसमें एक ही बैटरी है जो बदली नहीं जा सकती। एक बार इस्तेमाल हुई तो बस खत्म। देखिए, बाई तरफ है सोलर पैनल्स जो सूरज की कभी न खत्म होने वाली एनर्जी को पकड़ते हैं। ये हुआ एक रिन्यूएबल रिसोर्स। और दाईं ओर है कोयला। एक बार जला दिया तो बस राख बन गया, हमेशा के लिए खत्म। ये है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कितना साफ है ना फर्क। अब इन सब बातों को वापस कहानी पर लाते हैं। अपने गांव में इतना कुछ सीखने के बाद जब भूमि और सूर्य शहर लौटे
तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा? शहर लौटते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में वो बात नहीं है, भारी भारी सी, घुटन वाली। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से भरी थी, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल और कोयले को जलाते हैं। इन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। गांव की साफ ताजी हवा से ये कितना अलग था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम आने वाले कल के लिए अपने इन कीमती खजानों को बचाएं, तो बचाएं कैसे? हमने बहुत कुछ सीखा है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल क्लास की तरह, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले कुछ जरूरी शब्द। पहला है एटमॉस्फेयर। ये पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का मिश्रण है, यानी हवा। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो खजाने हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, पानी और जंगल। और तीसरा, कंजर्वेशन। इसका मतलब है हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना और उनका समझदारी से इस्तेमाल करना। इसके बाद है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। याद रखिए, ये वो संसाधन हैं जिन्हें प्रकृति दोबारा बना सकती है। ये हमारे सेल्फ रिचार्जिंग गैजेट्स हैं। इसके उदाहरण हैं सनलाइट, विंड, वाटर और फॉरेस्ट्स। और आखिर में है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो संसाधन है जो सीमित है और जिन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ये हमारे वन टाइम यूज गैजेट्स हैं। इनके उदाहरण हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। प्रकृति के इन अनमोल खजानों में से किसी एक को बचाने में मदद करने के लिए हम सब अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं? इस पर हम सभी को सोचना चाहिए।